अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक-ठाक हूँ। और मेरा जो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ये मैं गाड़ी में जा रही थी कि किसी के घर जा रही थी और रास्ते में मैंने शूट करना शुरू कर दिया और मैंने कहा आप लोगों के साथ अपना शेयर करूँ कि मैंने क्या पहना। और एक तो कहीं जाना हो ना, समझ ही नहीं आता और पता भी नहीं चलता कि पहनना क्या है। अलमारी खोलो तो रखने की जगह नहीं है और कहीं जाना हो तो पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं होता। ख़ैर उसके बाद सीधा मैं घर आ गई और घर आने के बाद मैं दर्जी के पास गई। दर्जी के पास मैंने ना कपड़े देने थे, वहाँ पे ये ड्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने अंकल से पूछा ये कहाँ का है, किसका है? वो बोल रही थी मेरे एक कस्टमर है, उनका है, वो आउट ऑफ कंट्री में ही होते हैं। तो मुझे फैब्रिक से पता भी चल रहा था कि यहाँ का नहीं है। ख़ैर तो मैंने साथ में शूट कर लिया। उसके बाद मैंने ये वाला एक सिल्क का ड्रेस दिया और एक ये वाला कलर का दिया है जो कि दोनों मेरी बेटी के लिए हैं। और मैंने लॉन्ग मैक्सी से रखवाई है, उसको मैक्सी अच्छी लगती है। वो बेटियां तो होती भी प्रिंसेस और प्रिंसेस ही अच्छी लगती हैं मैक्सीज में पहनी हुई। और ये उसकी शर्ट का मेजरमेंट हो रहा था। माशाल्लाह बच्चे जो इतनी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अब स्मॉल साइज़ में मेरी बेटी को आता है हर चीज़ ना। वैसे भी मैं थोड़ा सा उसको लूज़ पहनाती हूँ, है तो अभी वो 14 साल की, लेकिन मैं उसको लूज़ में पहनाती हूँ और स्मॉल वाला साइज़ रखती हूँ ना। अगर मुझे रेडी टू वेयर भी लेना होगा तो मैं स्मॉल लेती हूँ। और उसके बाद मैं घर जा रही हूँ और उसके बाद घर जाते-जाते अब आपको एक वीडियो आगे शो होगी जो कि ढोलकी की है सीधा, और आप इस ढोलकी को एंजॉय करना मेरे साथ भी। बहुत मज़ा आया। मेरे फूफो की बेटे की शादी थी, तेल मेहंदी थी और ये ढोलकी में इतना मज़ा आया। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ढोलकी के ये जो म्यूज़िक जो गाने चल रहे थे टूटे-फूटे से, लेकिन चलो अच्छे आपको मज़ा आया होगा। हमें इसलिए मज़ा आ रहा था कि मेरे फूफो की बेटे की शादी थी और सब कज़न्स की शादी हो चुकी थी। ये आखिरी कज़न था हमारा जिसकी शादी रहती थी, इसलिए हमने इतना एंजॉय किया। वरना ऑलमोस्ट ताया-अबू, मामू, चाचू, खाला इन सब के बच्चों की शादी हो गई थी। आगे से उनके बच्चों की भी स्टार्ट होने लगे। ये लास्ट में मेरे सिर्फ एक फूफो का बेटा जो अनमैरिड था, अब उसकी भी शादी हो गई, इसलिए हमने ज़्यादा मज़ा किया क्योंकि वो मेरे फूफो के बेटे की शादी थी। और आपको पता है खाला, मामू, चाचू, फूफो के बेटों की बच्चों की शादी में बहुत मज़ा आता है। तो हमने इतना मज़ा किया ना। और एक घर में ही मेहंदी की थी और घर में मेहंदी इतना मज़े की लगी। अपने सारे घर वाले थे और टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं थी। खूब रात की 2-3 तो ऐसे ही बज गए ढोलकी बजाते हुए और गाना गाते हुए और पुरानी पुरानी बातें याद करते हुए, डांस हल्ला गुल्ला करते हुए, क्योंकि बहुत मज़ा आया। और आपको पता है कि सबकी प्राइवेसी होती है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिव करती हूँ। आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करती हूँ, अपने व्यूज़ भी शेयर करती हूँ। और ये वापस मेहंदी ख़त्म हो गई है और मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ के पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। और आई थिंक हाँ, मेरी बेटी के लिए मैंने लेनी थी, स्कूल की कुछ चीज़ें उसकी रह गई थी, वो शॉपिंग करने के लिए निकली थी। और अल्लाह का शुक्र है वो मिल गई, क्योंकि मेरी बेटी मुझे घर जाने दे ही नहीं रही थी। कह रही थी अम्मा जब तक नहीं खरीदोगे आप लोग घर नहीं जा सकते हो। फिर हम लोग ढूंढते रहे और उसकी स्कूल की जैकेट भी मिल गई और उसको पेन वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए थी ना, वो सब ले ली। और फिर हम लोग घर चले गए और इतनी मज़े का मौसम हुआ हुआ था ना माशाल्लाह। और धूप निकल आई, रात को ठंड है, दिन में गर्मी है। मुझे इस तरह का मौसम इतना अच्छा लगता है ना। और ये जो भी पिछले दिनों लास्ट वीक पहले जो सर्दी थी ना, जिसमें काम पे टांग जाती हैं, वो मुझे बिल्कुल भी वेदर अच्छा नहीं लगता। इसमें इतनी शिवरिंग होती है ना और हवा सीधा ना जिस्म के अंदर चुभ रही होती है। वैसी वाली सर्दी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब ये वाली सर्दी है जो मज़ेदार वाली है, जिसमें आप आइसक्रीम भी खाते हो, ठंडा भी खा पी लेते हो। ये इतनी मज़े की सर्दी लगती है ना, जिसमें आप कोज़ी कोज़ी भी रहते हो।
ख़ैर हम लोग गाना सुनते-सुनते मतलब गाड़ी को खूब फिर हमने लॉन्ग ड्राइव ले ली बच्चों के साथ खूब मस्तियाँ करते हुए हम लोग वापस घर चले गए। उसके बाद ये नहीं वापस घर नहीं गए अभी मैं मार्केट में ही हूँ। जी इसकी अपनी बेटी की मैंने एक जैकेट खरीदनी थी वो बाय की और उस जैकेट में ना इस बुटीक के अंदर उन्होंने ना ये कोट्स भी डिस्प्ले किए हुए थे। तो मैं वही देख रही थी लॉन्ग कोट्स तो साथ-साथ मैंने वीडियोज़ भी बना ली और मैंने इस भाई से प्राइस भी पूछी तो कोई कोट की आई थिंक 1500 थी, किसी कोट की 1800 थी और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या लंडे का माल है? वो बोले थे नहीं आपको क्या बदबू आई है लंडे वाली? मैंने कहा बदबू तो लंडे वाली नहीं आई है, लेकिन ये दिख भी रहा था कि लंडे का ही माल था। वो मुकर गए तो वो अलग बात है। ख़ैर जी उसके बाद बंधुआ में हमने आई थिंक सूप लिया था, वहाँ से सूप पीते हुए फिर हम लोग बाहर आए और वापस अपनी घर की तरफ जाना शुरू हो गए और बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आप जब भी एक कमेंट भी आता है ना, तो वो मेरा दिन बन जाता है और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, अपने ये जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और ये जी, ये अब आ गया एक शादी वाला घर जो कि मेरी फूफो के बेटे की शादी हो रही है, मैंने आपको जैसे बताया बहुत मज़ा आया। और मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब मेरा चैनल को करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।